हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः। तो आज के वीडियो में बात करेंगे जम्मू और कश्मीर। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। ठीक है। ये तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि अभी इसके 2019 में ये राज्य ना हो करके एक दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। तो इसमें मतलब इसका हिस्ट्री क्या थी और आगे सारा का सारा इसमें इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कम समय में आपको पूरा इसके बारे में संक्षेप में आपको इससे रूबरू करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट। पहला पॉइंट है गर फिरदौस बर रुयजमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी इस धरती, मतलब ये एक श्लोक है। यानी इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। ठीक है। गर फिरदौस बर रुयजमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है, मतलब जम्मू कश्मीर। यह कथन कश्मीर के संदर्भ में है। कहा था किसने, ये पूछा जा रहा है किसने कहा था। तो ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट जहांगीर ने कहा था, मुग़ल बादशाह जहांगीर ने। नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन कब हुआ। ये अशोक के साथ, अशोक के टाइम पे हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, जैन उल आबदीन कश्मीर का शासक कब बना। ये 15वीं शताब्दी में बना। ठीक है, 15वीं शताब्दी में शासक बना यहाँ का, कश्मीर का। नेक्स्ट पॉइंट है जैन उल आबदीन के 50 वर्षों के कार्यकाल में कश्मीर का चहुमुखी विकास, कुल मिलाकर उसका काल कश्मीर के लिए था। ये पूछा जा रहा है कैसा काल था। तो ये गोल्डन ईयर था, स्वर्ण युग इसको बोलते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इसमें इसने विकास किया कश्मीर में। तो अब तक के इतिहास में इसको स्वर्णिम काल बोलते हैं, मतलब स्वर्ण काल। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 16 मार्च 1886 को ब्रिटिश सरकार और जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह के साथ एक अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार और जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है, 16 मार्च, ये डेट याद रखिएगा। 16 मार्च 1846 को ब्रिटिश सरकार और जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह के साथ एक अमृतसर की संधि हुई। इस संधि ने कश्मीर को सिखों के साथ इस संधि ने कश्मीर को सिखों के हाथ से निकालकर गुलाब सिंह के साथ हाथ में दे दिया। इसका क्या कहना है, ये जो अमृतसर की संधि हुई ना, इसमें कश्मीर को सिखों के हाथ से निकालकर गुलाब सिंह को दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट है शेख अब्दुल्ला को नेहरू के समर्थन से जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। शेख अब्दुल्ला को नेहरू के समर्थन से जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये ईयर याद रखिएगा, वर्ष 1948 में। ठीक है। अब इसका थोड़ा पिक्चर वाइज, मतलब इसका देख लेते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल ना हो करके। ये सपोज करिए जम्मू कश्मीर है और इसमें जम्मू कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा था। ठीक है, किसके नाम पर पूछा जा सकता है, कश्यप ऋषि। अभी जो है जम्मू कश्मीर को दिल्ली और पांडुचेरी की तरह विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। मतलब अभी मैंने पिछले कुछ देर पहले बात की कि पहले ये राज्य हुआ करता था, अब ये राज्य ना होकर के दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं।
भारत में अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश ना होकर के, ये 9 पहले थे, लेकिन ये अभी लास्ट ईयर जो दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक में शामिल कर दिया गया है। तो अब 28 राज्य और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज इस वक्त वर्तमान में भारत में हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत पारित किया गया था। इसी के द्वारा मतलब पार्टीशन हुआ, 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। अनुच्छेद 370 एक खंड को छोड़कर तथा अनुच्छेद 35 से निरसित कर दिया गया। ठीक है, सिर्फ एक खंड को छोड़कर। वैसे ओवरऑल मान के चलो 370 धारा ओवरऑल निरसित की गई है। तो आगे देखते हैं कुछ एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट। 3 जून योजना या माउंटबेटन प्लान के आधार पर हुआ। ये कह रहा है कि माउंटबेटन प्लान भारत का विभाजन था। ठीक है, नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2019, ये डेट याद रखिए, इसी को मतलब ये पार्टीशन हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 मतलब अस्तित्व में आया था। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा वाला तीसरा संघ राज्य है। ठीक है, पहले कौन कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको ये आंसर इसका दीजिए, क्योंकि देखते हैं ये तीसरा है। ठीक है, एक चंडीगढ़ हुआ, मतलब हम ही आपको बता दे रहे हैं, दिल्ली हुआ, उसके बाद में चंडीगढ़। ठीक है, तीसरा ये है जम्मू और कश्मीर। और आगे देखते हैं, इसमें ये बहुत ज़्यादा टेररिस्ट लोग मतलब टेरर से भरा हुआ है। जम्मू कश्मीर मतलब बहुत टाइम से ये ऐसे ही चला आ रहा है। तो 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तब ये मतलब तब भारत ने इसको अपने मतलब इसमें शामिल किया और अपनी सेना को वहाँ भेजा, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ से टेररिस्ट ने घेर लिया था इसको, पाकिस्तानी आर्मी कबाइलियों ने। तो इस वजह से जब इन्होंने हरि सिंह ने इस विलय पत्र पर साइन किया कि ये मैं भारत में सौंप रहा हूँ, तब नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त के, उन्होंने अपनी आर्मी और एयरफोर्स सबको अलर्ट भेजा वहाँ पे, और फिर इसको उस जो गुलामी से छुटाया। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीनगर शहर की जो स्थापना की थी वो सम्राट अशोक ने की थी, मौर्य सम्राट अशोक ने। ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, अभी आपने देखा कि धरती पर अगर कहीं भी मतलब स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की सेना द्वारा समर्थित पठान कबाइलियों ने का हमला इस पे हुआ था। तभी राजा हरि सिंह ने मतलब आहूत होकर इसको विलय पत्र पे भारत के हस्ताक्षर किए। उसके बाद में भारतीय सेना गई वहाँ पे और मोर्चा संभाला और वहाँ का इस जंगल से निकाला सबको। नेक्स्ट है, शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया था। ठीक है, शेख अब्दुल्ला जो था वो कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया था। जैन उल आबदीन कश्मीर का शासक ये था। ये मतलब कश्मीर के काल में, कश्मीर का स्वर्ण युग इसके काल में हुआ करता था। ठीक है, जैन उल आबदीन। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य और देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति प्राप्त थी। वो विशेष स्थिति अनुच्छेद 370 के तहत थी, जो कि प्राप्त है नहीं, अब वो मतलब निरसित की जा चुकी है। जब ये अभी जो ये जब पार्टीशन इसका हुआ अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, नेक्स्ट है लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में विधायिका नहीं होगी। लद्दाख में मतलब विधायिका नहीं होगी, जबकि जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक सदनीय विधायिका विधानसभा होगी। कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश 2 अलग अलग बनाए गए हैं, उसमें जो जम्मू कश्मीर है उसमें विधानसभा रहेगी। ठीक है, लेकिन लद्दाख में नहीं विधानसभा रहेगी, वहाँ पे केवल
ये लोकसभा की एक सीट से चुनाव लड़ा जा सकता है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा रहेगी। नेक्स्ट जो है हमारा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 107 है, जिन्हें परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए रिक्त रखी जाएंगी 24 सीटें। ये पूछा जा रहा है कि पीओके के लिए सीटें कितनी रिक्त रखी जाएंगी, तो 24 सीटें रिक्त रखी जाएंगी। उपराज्यपाल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने यदि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है के लिए विधानसभा में मनोनीत कर सकेगा, ओनली 2 सदस्य को मनोनीत करेगा उपराज्यपाल महिलाओं को प्रतिनिधित्व के लिए। उसके बाद में है जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कितनी होगी, तो ये 10% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 1954 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया था संविधान के अनुच्छेद 370 फर्स्ट डी के अंतर्गत ये स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं भारत एवं पाकिस्तान को स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर प्राप्त हुई थी। मतलब भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर प्राप्त हुई थी। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा 5 जुलाई, ये डेट याद रखिए, 5 जुलाई 1947 को पारित किया गया था, जबकि ब्रिटिश सरकार ने इसे अनुमोदित किया था। ये डेट पूछ रहा है इसमें, तो ये डेट है 18 जुलाई 1947 को अनुमोदित हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने इसे 18 जुलाई 1947 को अनुमोदित किया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको ये जम्मू कश्मीर वाला सारा का सारा मुद्दा क्लियर हुआ होगा। ये संक्षेप में वीडियो, अब जो एग्ज़ाम में पॉइंट मतलब कुछ तथ्य फैक्ट वाइज जिसमें मतलब वनडे एग्ज़ाम्स में इवन PCS तक हुआ, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आप लोग इसको, और अगर इसको रिवीजन के तौर पर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी सीरीज चलाई गई। अगर अभी कभी आपने पढ़ा है इसको तो ये देख लीजिए, उसके बाद में आपको पूरा क्लियर कट हो जाएगा, चीज़ें भूली हुई याद आ जाएंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और चैनल पे अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब करिए। आगे की वीडियोस ये सारी की सारी मतलब पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट GS कराएंगे ये शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसको रोक दिया गया था, ये कंप्लीट चलेगी, ठीक है। और भी कुछ वीडियो आने वाले हैं, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और ठीक है, फिर बाय, टेक केयर।